गौरी जो मेवाड़ की आन बान और शान है, ऐसे में उन लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिन्होंने गौरी को जिया है और गौरी के बारे में बहुत कुछ जाना है, पता लगाया है और कई पुस्तकें लिखी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र जी भाणावत साहब, जिन्होंने पीएचडी की है गौरी के ऊपर। आइए उनसे मुखातिब होते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पहले राई कहा जाता था गौरी को, लेकिन ये गौरी कैसे हो गया फिर? हम लोगों ने तो बचपन से ही जब 5-6 वर्ष के थे तब से राई नाम सुना है। और हमारे गांव में गांदौड़ में तो राई नाचती थी रावले में। तो मैं बुखार से बहुत पीड़ित हो गया था और समझो कि कोई दवा तो थी नहीं, कोई समझे बूझे गांव में थे नहीं, तो अब क्या करें। तो मेरी माँ मुझे कई चादरों से ढकती रही और अंत में महिलाओं ने कहा कि रावला में गौरी नाचती, जाना बटे ले जाओ। तो ले गए। आस्था तो गांव में होती है, आस्था और विश्वास के बिना तो कोई गांव क्या कोई शहर भी नहीं चलता, मनुष्य भी नहीं चलता। तो ले गए तो साहब वहाँ देखिए आपके ऐसा कुछ अजरज रहा है कि अंतिम स्वांग था शेर का। तो एक व्यक्ति बहुत भीमकाय था और रिष्ट पुष्ट था और पूरे शरीर पे उसके शेर की वो चित्तियाँ लगी हुई थी और बड़े हुंकार दे रहा था और बड़ा ओजस्वी था वो, पर शरीर से धरती पे लेटा हुआ था। तो एक जांग उसकी कांप रही थी और हाथ जो धरती पे दे रखा था वो भी कांप रहा था। तो पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसके नीचे से मुझे निकाला 3 बार। और अब विश्वास मैं तो कर ही रहा हूँ जो मेरे पर बीती है। मैं घर जाते आते ठीक हो गया। मेरा घर बहुत दूर नहीं था, पास ही था, रास्ते में ठीक हो गया। और उसके बाद करीब 80 वर्ष होने आए हैं, मुझे कोई बुखार नहीं आया। तो गौरी मेरे लिए क्या, पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए, इस पूरे मेवाड़ के लिए, इसके बड़ा अलावा कोई देन नहीं है। मैंने ही विश्वास नहीं किया, सब लोग विश्वास से जी रहे हैं, इसलिए गौरी चल रही है। अन्यथा कम प्रयत्न हुए कि आज़ादी के बाद गौरी को बंद करने के। माफ़ करें, मेरे पास एक छपा हुआ पर्चा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि गिरवा के समस्त भाइयों, अब सरकार आ गई है, विकास सब तरफ फैल गया है और हमें विकास की धारा में आना है। इसलिए मुख्य पंच रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम सब पंचों की ये फरमान है कि कोई भी गौरी नहीं लेगा। यदि किसी ने गौरी ले ली तो वह जाति से बाहर कर दिया जाएगा और दंड का भागी होगा। ये मेरी ओर से, आपकी ओर से नहीं, गांव वालों को फरमान था, पंचों की ओर से। सारे पंच के अधिकार में तो आज ही गांव पंचायत चलती है ना, तो उनकी ओर से छपा हुआ ये पर्चा। तो आप देखिए कितना प्रयत्न हुआ, गौरी नहीं चले। विकास की धारा में आना है तो सब परंपराएं बंद करो, इसका अर्थ ही हुआ। जो नाच की, गान की, जो मनोरंजन की, जो जीवन जीने की, जो जीवन रस की जो दरमिदा है, उसको सबको छोड़ दो और विकास की धारा में आ जाओ। और विकास की परिभाषा तब भी ये थी, और कमोबेश, माफ़ करें, आज भी उस परिवर्तन नहीं हुआ उस सोच में। लेकिन जो विश्वास अटूट होता है, जो पीढ़ियों से होता है, परंपराओं से होता है, हमारी नस नस में होता है, और केवल विश्वास नहीं होता है, उसके फल जो हमें दिखते हैं, इसलिए मनुष्य उससे बंधा हुआ रहता है, चाहे कितनी शक्तियाँ उसे इधर उधर करने की प्रयत्न करें। सर, आपने तो गौरी को काफ़ी करीब से जाना है और हो सकता है जीवन में कई बार आपने गौरी को देखा होगा। अब वो मौका है जब गौरी देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। क्या फ़र्क पाते हैं सर आप पुरानी गौरी में और अभी की गौरी में? क्योंकि शायद पहनावा कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, जहाँ जहाँ गौरी खेली जा रही है वहाँ पर पहनावा जो है वो अब मॉडर्न तरीके का हो गया है थोड़ा सा। नहीं, परिवर्तन कहाँ नहीं हुआ है। हम बार बार गौरी को लेकर के ही या किसी भी विषय को रखते हैं तो उस विषय को लेकर ही चर्चा करते हैं। हम ये चर्चा नहीं करते हैं कि चर्चा करने वाला कितना परिवर्तित हुआ है। तो समग्र परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन तो समग्र हुआ है ना, तो समग्र परिवर्तन में गौरी वाले क्या सभी आ गए। और लोक कलाओं की, परंपराओं की जो वो बात करते हैं ना, तो वो भी बात हम बहुत ठीक से नहीं समझ पाए। लोक कलाएँ वो हैं, लोक परंपरा
जो अनवर्थ चल रही है, लेकिन अनवर्थ बदल रही है। जैसे नदी का पानी चलता हुआ दिख रहा है, तो क्या वही पानी चल रहा है क्या? जो पानी आ रहा है वो तो बाहर जा रहा है ना, लेकिन हमें दिख रही नदी बह रही है, नदी लगातार बह रही है। तो कौन सा पानी बह रहा है? पानी नया है कि पुराना है, हम उसमें भेद नहीं कर सकते। तो वो जो बदलाव आप हमारे शरीर में बदलाव होता है ना बच्चे में, देखिए आप प्रति क्षण हम बदल रहे हैं, लेकिन क्या कोई ट्रेस आउट कर सकता है कि अनिवार्य अतरो बदल गयो, अनिवार्य अतरो बदल गयो, अनिवार्य अतरो नहीं। तो बदलाव के बिना तो कोई चीज़ होती नहीं है। जो बदल रहा है नित्य नवीन, वो परंपरा भी है और आधुनिकता भी है। इसलिए आधुनिकता और परंपरा के बीच हम इस तरह की रेखा नहीं कर सकते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आधुनिकता ही हमें दिखी रहे। हम परंपराओं से अगर जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो आधुनिकता हो नहीं सकती। इसलिए अतीत, वर्तमान और भविष्य, पुराना आदमी अतीत में जीता है, उसको जीवन रस मिलता है, और आज के व्यक्ति वर्तमान में। तो शायद ही ऐसा कोई लोक नृत्य होगा जिसमें नृत्य भी है, संवाद भी है, लोक गाथाओं का समावेश भी है। तो सर क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गौरी को और चीज़ों से अलग करती है? नृत्य में तो साहब मात्र नृत्य होता है, गौरीरो नाच आज भी केवे कि नहीं केवे। तो यानी इससे ये लगता है कि प्रारंभ में नृत्य ही था, और मनुष्य नृत्य से तो शुरू होता है। छोटे से छोटे बच्चों को देखिए आप, वो मुस्कुराएगा तो हाथ पाँव मिलाएगा, और अबोध बच्चा जो बहुत छोटा है, जो पैदा हुआ ही है, उसको भी आप जैसे हथेली में लेंगे तो वो हाथ पाँव हिलाएगा, मुँह हिलाएगा। तो नृत्य तो खून में है, उसके जीवन में है, परंपराओं में है। ये गौरी नृत्य था, लेकिन अगर कोई समझा बूझा व्यक्ति इसका क्रमिक अध्ययन करे तो उसको लगेगा कि क्रमशः गौरी में कौन कौन सी चीज़ें समाविष्ट होती गई। इसलिए खेल आ गए, स्वांग आ गए, लीलाएँ आ गई, प्रहसन आ गए, और तात्कालिक जीवन धर्मिता आ गई। अरे तात्कालिक जीवन धर्मी क्या, पूरा जो समाज बदल रहा है, इतिहास, उसका विकास पूरा पूरा गौरी में देखा जा सकता है। या तो अंग्रेज आ रहा है, पतलून पहन करके, हेड लगा करके, चंटी ऊंची नीचे करता हुआ अंग्रेज आता है, और कैसा हिंदी टूटी फूटी हिंदी और अंग्रेजी में बोलता है। तो क्या चीज़ है? तो सारा अध्ययन तो गौरी में हम कर सकते हैं ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और पहले लिखित था, शास्त्र था, सब कंठासीन विद्याएं थी, कंठ पे आसीन, और युग दर युग, पीढ़ी दर पीढ़ी हम हस्तांतरित करते रहते थे इन कंठासीन विद्याओं को। वो कंठासीन विद्या लिख ली तो वेद हो गए, पुराण हो गए। मैंने जब गौरी का विषय लिया तो मुझे पूछा था गाइड ने, इसके प्रमाण लाइए। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि प्रमाण तो नहीं है, तभी तो मैं विषय ले रहा हूँ। कहा प्रमाण तो बनूंगा मैं कि हो रही है, तो कैसे माना है कि गौरी हो रही है? तो मैंने कहा गौरी देखा देता हूँ मैं आपकी, जो गौरी हो रही है, और तो क्या प्रमाण हो सकता है? हो रही है बस, और होती रहेगी अगर हम प्रयत्नशील रहे, भावना हमारी अच्छी है। ये तो तत्काल बंद होने के कगार पे है, इसलिए विषय इसका ले रहा हूँ, ताकि अगर बंद भी हो जाए तो कुछ तो चीज़ बची रहे इन पारणों में लिखित रूप में। तो ऐसे गौरी का विषय लिया। क्या संदेश देती है गौरी? क्योंकि सृष्टि की तरफ भी इसका इशारा है और कई लोक गाथाएं भी इसमें हैं। क्या क्या संदेश है और क्या कहानी? सबसे बड़ा संदेश गौरी का प्रारंभ ही देखिए आप। शिव कैलाशपुरी से तपस्या कर रहे हैं, और वहाँ उनका एक भक्त है जो राक्षस है, भस्मासुर, वो उनकी सेवा में लीन है। वो राक्षस तो है लेकिन पूरा भक्त है। उस भक्ति के स्वरूप, भक्ति करते करते वो बिल्कुल शिव जी का अपना हो गया। लेकिन क्योंकि वो राक्षस था तो उसमें विपरीत मति उपजी। तो शिव जी के पास एक कड़ा था, तो उसने शिव जी कहा मैं तो एक वरदान મને भी आपो। तो कई वरदान आपे कि यो आपने पास जो कड़ो है यो મને आपो। तो जहाँ वरदान दीदो थने कड़ो, तो बसमी कड़ा उसको मिल गया। तो वो जानता था, तो शिव जी ने कहा देख अनु ध्यान राखजे पूरो कड़ारो, तो अनु मिसयूज करे मती, गलत प्रयोग करेगा तो खतरो है। लेकिन वो तो राक्षस था कि, तो उसको तो मिल गया, तो वो तो जो उछलने लग गया कि सब कुछ मुझे मिल गया, तो शिव जी को ही मात कर दूंगा। तो कड़ा शिव जी को मात करने के लिए
उनके ऊपर फेरने लग गया। तो शिव जी तो भाग गए, पीछे पीछे वो दौड़ा, अंत में भूल गया वो, तो अपने ऊपर ही वो नृत्य में मग्न हो गया, तो वो भस्म हो गया। तो भस्म होते होते उसने कहा कि मुझे वरदान दीजिए। मैं तो वरदान तो शिव जी ये भारत मनाया उन्होंने गौरी का, इसमें चेहरा वगैरह ने वो कब खांडा तेरा रहेगा और बाकी रूप मेरा रहेगा। तो वो जो चेहरा लगाता है राई बुढ़िया, वो बड़ा भयंकर है। और आपने देखा हो तो बच्चों को अगर लाएं पहली बार तो बच्चे डर जाएंगे उसको चेहरे को देख कर। वो भस्मासुर है राक्षस, और बाकी शिव है। तो शिव और भस्मासुर का अच्छा और बुरा का ये संयुक्त रूप है राई बुढ़िया। इसलिए वो देखिए पृथ्वी गोल है तो गम्मत होती है घेरे में, जो भी स्वांग आता है और जाता है तो आने के पूर्व और जाने के पूर्व एक गम्मत करते हैं सब खेले मिल कर के खिलाड़ी। तो वो तो सृष्टि का रूप है, पृथ्वी गोल है ना, तो पृथ्वी घूम रही है और शिव उसके बाहर रहता है और बाहर 5 पगे चल करके नियंत्रित करता है उसको। शिव नियामक है सृष्टि का। वैसे भी बाहर से भी सोचे अपन तो शिव तो हर आदि अनादि है ना, तो शिव सर्वत्र है। तो वो नियंत्रित कर रहा है उस गौरी को पूरी को, और नियंत्रित करके खुशहाली रखता है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि, कोई बीमारी नहीं आवे, पशुओं को कोई बीमारी नहीं लगे, फसल अच्छी हो, गांव खुशहाल हो आसपास सब। ये गौरी का मंतव्य है, यही संदेश है और यही चाहने के लिए गौरी का प्रारंभ होता है। जो गोरजा देवी है ना गौरी, उसकी मन्नत मनाते हैं सारे गांव वाले मिलकर के, वहाँ जाते हैं मंदिर में। तो गांव वालों में केवल आदिवासी नहीं, सारी जातियों के लोग जो गांव में रहती है, वो गोरजा गौरी देवी पूरे गांव का मन देखती है। वो मन होता है तो गौरी देती है, केवल आदिवासी वीरों के रिक्वेस्ट से नहीं, अन्यथा गौरी देती नहीं है। इसलिए वो 3 साल में गौरी नहीं ली ना, 22 साल से गौरी नहीं ली ना, 20 साल से गौरी नहीं ली। तो गौरी लेगा कैसे जब गांव का एक मन नहीं होगा पूरा पूरा। केवल आदिवासी थोड़ी नाच रहा है, पूरा गांव सहयोग कर रहा है, पूरे गांव की उसमें भागीदारी है, पूरे गांव को निमंत्रण मिल रहा है, तब वो गौरी होती है। और बहुत खर्चीली होगी, अब तो आपको मालूम ही है, पोशाकें नहीं बनाती है मुख्य मुख्य पात्रों की। और सबसे बड़ा जो पक्ष है उसका वो मांदले का है, जो मादल बजाता है। वो मादल महादेव जी का दल है, दल उसी में से अर्थ निकल रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मादल ये महादेव जी का दल है, इस मादल में जो बसती है और पूरे चौकले में पता लग जाता है गौरी रो नाच वही रो। सर आपने शुरुआत में बात की थी शेर निकाला जाता है। हमने सुना है कि कहीं किसी किसी स्थान पर ही शेर को निकाला जाता है और उसके बाद तुरंत शेर पर जो आकृति बनाई गई होती है, इंसान जो उसका नाटक कर रहा होता है उसे तुरंत मिटाया जाता है, नहीं तो वो उसी रूप में रह जाता है। ये क्या चीज़ है सर? आपने बहुत कुछ सुना है तो अब सुन रहे हैं अपन। तो मैंने 50 साल पहले जो सुना है वो सुन रहा हूँ। अब तो नार वैसा मैंने देखे नहीं, उसके बाद तो उसके बाद वैसे लोग नहीं देखे, वैसी भावनाएं नहीं देखी, वैसी आस्थाएं नहीं देखी, तो कौन सी गौरी की बात करें। अब बेचारे सब नौकरी कर रहे हैं नाचने वाले, तो पैंट पहन रहे हैं, बुशर्ट पहन रहे हैं, उनका पहनना ज़रूरी है ना, तो नहीं पहनेंगे तो खाएंगे क्या। तो अब गौरी कहाँ रही वैसी, कथाएँ बदल गई, वो स्वरूप बदल गए, वो गाथाएँ कहाँ हैं जो कंठासीन थी। तो नई नई गाथाएँ कैसे जुड़ रही है, नए नए प्रसंग जुड़ रहे हैं, नए नए मजाक के लतीफ़े जुड़ रहे हैं, सिनेमा भी देख रहे हैं गौरी नाचने वाले, तो सबसे प्रभावित हो रहे हैं। तो सबका मिला जुला उसमें रूप मिक्स हो रहा है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये गौरी यहाँ से कुछ भिन्न कहाँ से कहाँ चलेगी, ऐसा कहीं नहीं लगेगा। ये संयोजन कौन कर रहा है? आप हम पढ़े लिखे तो नहीं कर रहे हैं, ये संयोजन स्वयं कर रहे हैं। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि ये लोग जिनको हम नापढ़ कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं, प्रकारांतर से हम ये भी कहते हैं कि ये संस्कृति विहीन है और ये सभ्यता के हमारी तरह उस समकक्ष में नहीं है, तो क्या उनको म्यूजियम में रख दें? क्या म्यूजियम बना दें उनके, तो वहीं खड़े रहें वैसे वैसे रहें? हम तो बदलते रहें, हम विदेश यात्रा करते रहें, हम बहुत ऊंची पढ़ाई करें, अधिक से अधिक पैसा कमाएं, अप टू डेट रहें, और उनको कहें कि वो बदल रहे हैं, ठीक नहीं है, अपनी संस्कृति से अपनी परंपराओं से कट रहे हैं,
ये ठीक नहीं, तो क्या करें? वो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ऐसी बहुत सी गोष्ठियाँ हुई है, बहुत ऊंचे ऊंचे होटलों में लोग आ रहे हैं उड़ उड़ करके। तो एक बार मेरा जैसा व्यक्ति पहुंच गया, तो मैं तो आप जानते हैं ज़मीन से जुड़े हुए हैं अपन लोग, तो मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं यहाँ का एक अदना व्यक्ति जो गौरी में ही रम रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा विषय रखा, आदिवासी चुनौती और उनकी समस्याएं। तो मैंने कहा आपने एक आदिवासी भी देखा यहाँ इस संगोष्ठी में, या अपने जीवन में आदिवासी देखा? कहीं गए हैं उसके आदिम गंदी हवा लेने के लिए? और क्या ये जो विषय हम रख रहे हैं ये आदिवासियों की समस्या उनकी है कि नहीं? ये तो हम पैदा कर रहे हैं कि उनकी समस्या है और हमें उसका समाधान दे रहे हैं। तो ये समाधान और समस्या किन के लिए और कहाँ पहुँचेगा और किसको पता लगेगा? तो आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ कोई आदिवासी नहीं था। उन लोगों ने आदिवासी अगर देखा होता तो दम ठोक के कहते कि हमने बहुत देखा है, आदिवासियों के बीच में बहुत रहे हैं। ये किसी ने कुछ नहीं कहा, वो संगोष्ठी ही बंद कर दी गई। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत दुख होता है कि हम सर ये कितना सही है कि उसी समय उस इंसान के ऊपर शेर की जो आकृति बनी होती है उसे हटाना ज़रूरी होता है। ये कितना सही है? हटाना तो इसलिए जरूरी होता है कि वो जो आकृति धारण करता है तो वो व्यक्ति थोड़ी है क्या? जितने भी पात्र मुख्य पात्र हैं, जो बाना धारण करते हैं, जो वेश धारण करते हैं, जो अभिनय धारण करते हैं, वो व्यक्ति गौण हो जाता है, व्यक्ति तो विलीन हो जाता है, और जिसका वेश धारण करता है वो व्यक्ति प्रमुख हो जाता है। जब नाटक की समाप्ति हो गई तब वो किस किस बाने में रहेगा? क्यों रहेगा? देवता तो है नहीं, तो देवता नहीं है तो वो मनुष्य रूप में तो आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए तत्काल इन सारी चीज़ों को छोड़ता है। और जब तक गौरी होती है तब तक तो वो उसी लिबास में रहता है, पोशाकें उतारता नहीं है, जूते पहनता नहीं। देखिए आप कितना अरवाने पाँव चलता है, ब्रह्मचारी व्रत धारण करता है, आंगन सोता है। तो कठिन तपस्या है। ऐसे बात करना तो सरल है, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणत करना बहुत लेकिन उसे जीना काफ़ी मुश्किल है। सर एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है कि गौरी को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास आपको लगता है कि किए जाने अब बेहद ज़्यादा ज़रूरी है? प्रयास करने से कोई चीज़ें बनती है क्या, बिगड़ती है क्या? बिगड़ तो जाती है, प्रयास करने से बिगड़ जाती है। एक फरमान निकाल दिया सरकार ने कि कोई गौरी नहीं लेगा और कोई गौरी नहीं देखेगा, अगर ली और देखिए तो उसको सज़ा देंगे। तो ये प्रयास तो आपका सफल हो सकता है, आपके पास फोर्सेस हैं, पुलिस बल है, फलाना है ढिंकाना, लेकिन सरकार और दूसरे लोग कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो हमारी आस्थाएं हैं, चाहे किसी की भी हो, सामूहिक रूप में जो समूह जीवन है लोग का, तो व्यक्तिक तो जीवन है नहीं, समष्टिगत जीवन जीते हम सब, सामूहिक रूप से जीते हैं। सबका भला, सबका विकास, सबका साथ। गांव में तो ये आज भी चल रहा है। तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम हमारी भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों को हम इधर उधर गड्ढ मड्ढ न करें। हमारी जो भारतीयता के जो पक्ष हैं वो बराबर सुरक्षित रहें, वो तत्व हमारे में सुरक्षित रहें। हमारे मन में अगर ये बैठ जाएगा तो हमारे सबसे पहले तो हमारे अपने बच्चों को सांस्कारिक बनाना है। बच्चे विदेश चले गए कमाने के लिए, तो हमारे हाथ में तो रहे नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो गौरी की बात तो छोड़ दीजिए, हम अपने घर से लेना अपनी बात। इसलिए मैं कहता हूँ कि पतंग चाहे कितनी आकाश में उड़े, खूब दिन भर छलांग लगाती रहे, ऊंची से ऊंची जाती रहे, अलोप हो जाए भले ही, लेकिन उसकी डोर तो धरती के पास है ना, जो दिख नहीं रही है। तो ये जो डोर हमारे पास आस्था की है, विश्वास की है, हमारे संस्कारों की है, हमारी भारतीयता की है, दूसरी जगह कहीं नहीं है। इसे किस तरह से हम सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सकें, और फिर से हम नव्य भव्य रूप दे सकें, ये विचार करने की ज़्यादा आवश्यकता है।
थैंक यू सर, आप उदयपुर न्यूज़ के दर्शकों के साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। तो ये थे डॉक्टर महेंद्र जी भाणावत, जिन्होंने गौरी को सिर्फ लिखा ही नहीं है बल्कि गौरी के हर एक पहलू को इन्होंने जिया है और समस्त जानकारी आज महेंद्र जी भाणावत साहब ने हमें दी है। उन्होंने कहा है कि गौरी कई संदेश देती है, सृष्टि को बचाने का संदेश देती है, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने का संदेश देती है और साथ ही गौरी को बचाने के लिए शुरुआत किसी बड़े लेवल से नहीं बल्कि घर से, हमारे बच्चों से करनी चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर।